हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्राइंगल का एक्सरसाइज 7.2 लेके आया हूं। इस एक्सरसाइज में लगभग 7 to 8 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। आपने इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 और इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होंगी और उसी से पहले भी आपने लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर भी देखा होगा। अगर आपने वो लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर और ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आज 7.82 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल लगेगी आपको। ये वेरी वेरी सिंपल है और मैं आपको ऑरली भी बताऊंगा और सॉल्व करके बताऊंगा। उम्मीद करता हूं हर क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर वास्तव में हर पॉइंट क्लियर होता है तो अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ए बी सी, ये मैंने बना लिया था ए बी सी। और जब आइसोसेल्स है तो इसकी दो साइड इक्वल होंगी। वो साइड इक्वल कौन कौन सी है? ए बी इक्वल ए सी। तो ये साइड ए बी इक्वल क्या होगी? ए सी। फिर कह रहा है बाइसेक्ट ऑफ बी और सी। बाइसेक्ट का मतलब है इस एंगल में से मैं बिल्कुल मिडिल में एक लाइन इधर और एक लाइन इधर ड्रॉ करूं, जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर, यानी आपस में। किस पॉइंट पर? एट ओ पर, इस पॉइंट पर। क्लियर? इसके बाद फिर ए टू ओ ज्वाइन किया है, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया है, सो दैट ओ बी इक्वल ओ सी एंड ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। मुझे यह प्रूफ करना है ओ बी इक्वल ओ सी। ये कैसे प्रूफ होगा? ये दो साइड हमारी इक्वल है, तो जब दोनों साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इक्वल एंगल सी हो जाएगा। हम इसमें 2 की डिवाइड करेंगे तो आधा एंगल इधर का आधा एंगल इधर का इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो उनकी जो अपोजिट साइड है फिर वो इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ओ बी इक्वल ओ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब मुझे प्रूफ करना है ओ बी इक्वल ओ सी। ये पहला पार्ट बहुत ही सिंपल वे में कराएंगे। तो हम फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। फर्स्ट प्रूफ, हमारे पास ये गिवन है ए सी इक्वल ए बी। तो हम लिखेंगे ए सी इक्वल ए बी और ये हमें गिवन है। कैसे गिवन है? ये कह रहा है आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो इसकी दोनों साइड इक्वल। अब ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी, ये एंगल बी, ए बी के अपोजिट वाला एंगल सी, ये इक्वल होंगे। तो यहां एंगल बी इक्वल एंगल सी। रीजन आप लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो रीजन लिखे देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे तो ये इधर वाला एंगल चाहिए, तो इस पूरे एंगल में 2 की डिवाइड कर दें, क्योंकि ये बाइसेक्टर तो जितना इधर का होगा इतना ही इधर का होगा, हाफ हाफ में बट जाएगा। तो इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं, या मल्टीप्लाई कर दीजिए एंगल बी में हाफ की और इधर भी एंगल सी में हाफ की। इसका मतलब दोनों तरफ हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका आधा क्या होगा? मैंने ये कह दिया ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल एक्स इक्वल एंगल वाई। आप ये कहेंगे 2 की डिवाइड क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कह रहा है। ये कहां कह रहा है? ये रहा। और बाइसेक्टर का मतलब है ये जो लाइन गई है ड्रॉ जो की है बी ओ पे, वो दोनों को बराबर बराबर एंगल। अगर ये 60 का होगा तो ये 30 का हो गया और ये भी 30 का हो गया। तो बराबर भाग में कब डिवाइड होगा? जब इसमें 2 की डिवाइड होगी। तो ये एंगल मैंने कह दिया एक्स और ये एंगल वाई। अब देखिए फिर मैं इसी टाइप से करता हूं, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसके अपोजिट ओ सी और इसके अपोजिट ओ बी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा ओ सी इक्वल टू ओ बी। यही आपको प्रूफ करना था, ओ बी इक्वल ओ सी या ओ सी इक्वल ओ बी। लिखेंगे रीजन, एंगल की जगह पे यहां साइड आ जाता है बस। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो यही आपको प्रूफ करना था। अब ये कह रहा है कि ओ ए, ये वाली ओ ए इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है, अगर इस एंगल को 1 कहता हूं और ये 2, आप कुछ भी कह ले, तो 1 इक्वल 2 होना चाहिए, तभी तो बाइसेक्ट होगा। जितना ये एंगल है अगर 30 का तो ये भी 30 का हो, इसीलिए 1 इक्वल 2 प्रूफ करना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? लेना होगा यहां से ओ ए बी और ओ ए सी, इन दो ट्रायंगल में बात करनी होगी, इस वाले में और इस वाले में। तब दिखाएंगे कैसे होगा। तो इसमें मैं लिखे देता हूं सेकंड पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ये दोनों अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो फिर मैं बाई सीपीसीटी से इसे प्रूफ कर दूंगा। तो कॉन्ग्रेंट के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? 3 पॉइंट देखने होंगे। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ओ ए बी, ये है ओ ए बी में ये साइड
और ओ ए सी में ये साइड ये दोनों इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हो ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमारे पास गिवन है। क्लियर हो गया? ये हमें गिवन दे रखा है। अभी हम और क्या देख सकते हैं, ओ ए बी में ये वाली साइड, ओ ए सी में ये वाली साइड भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल ओ सी। ये हमने कहां से निकाली, ये हमने कहां से, ये साइड इक्वल हमने प्रूफ कर दी यहां से, तो मैं इस पे नंबर डाले देता हूं। कहां से आई, बाई फर्स्ट से। एक और मिल गया मुझे, इस वाले ट्रायंगल में ओ ए बी और ओ ए सी में ओ ए कॉमन है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं ओ ए या ए ओ लिख दो, चलो ओ ए इक्वल ओ ए, ये आ गया कॉमन। रीजन भी लिख दिया। जब हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए, तीनों साइड इक्वल हैं, तब हम कह सकते हैं ट्राइएंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ओ ए सी, कह सकते हैं। तो सीपीसीटी के नियम से इधर वाला इधर वाले के इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल एंगल 2, किस रूल से, बाई सीपीसीटी वाले रूल से। जब ये एंगल इसके बराबर होगा तो इसका मतलब ओ ए बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, बराबर है तो बाइसेक्ट करेगा, तो मैं इसी को लेके देता हूं, इसका मतलब ओ ए बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल ए को। तो ये दोनों पार्ट छोटी छोटी 3-3 पॉइंट लिखने होते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन 2 में यहां कर देता हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इन ट्राइएंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एडी, एडी इज परपेंडिकुलर, ये एडी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये मैंने 90 डिग्री के एंगल बना दिए दोनों तरफ, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 का बनाता है, ऑफ बीसी, और बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल इन विच दिस, तो ये कह रहा है आपको ये प्रूव करके दिखाना है ए बी इक्वल ए सी। इसका मतलब मैं एक तो इस ट्रायंगल को ले लेता हूं और एक इस ट्रायंगल को ले लेता हूं, 2 ट्रायंगल ले लिए। इस ट्रायंगल में ये तो 90-90 के, एक तो ये पॉइंट मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा एडी कॉमन है, और दूसरा पॉइंट ये साइड इस साइड के बराबर है। जब हम कह देंगे ये 3 पॉइंट मिल गई तो ये कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड कैसी होंगी, सीपीसीटी से इक्वल होंगी। आइए इसी टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इन ट्राइएंगल ले रहे हैं ए बी डी, ए बी डी ये वाले और ये वाले, एंड ट्राइएंगल ए सी डी। मैंने ये वाला पार्ट लिया है और ये वाला अलग अलग 2 ले लिए हैं। सबसे पहले हमको देखना है ये भी 90 का है और ये भी 90 डिग्री का है, या उससे पहले साइड को ले लो एडी, इसमें भी साइड एडी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी साइड एडी आ रही है, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन। रीजन इसका क्या हो गया, कॉमन। तो ये दोनों में साइड एडी इक्वल है, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो भी एडी आ रही है, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो भी एडी आ रही है, एडी इक्वल एडी। क्लियर? अब ये भी 90 डिग्री का बनना है, ये भी 90 डिग्री का, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल एडीबी इक्वल एंगल एडीसी, ये बहुत कैसे हैं, दोनों 90 डिग्री के, ये रीजन हो गया। ये बाइसेक्ट कर रहा है एडी, तो ये बीसी बराबर डीसी भी हो जाएगा। दूसरा बीडी इक्वल डीसी, ये वाला बीडी किसके बराबर होगा, डीसी के। रीजन लिखे देते हैं, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ क्या, बीसी, ये इसका रीजन हो गया। आपको एक पॉइंट मिल गया, एंगल मिल गया, दूसरा पॉइंट साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ट्राइएंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइएंगल ए सी डी से, किस रूल से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। यहां मैं भूल गया था, मैंने लिख दिया, ये कॉन्ग्रुएंट होगा साइड साइड साइड, तो ये साइड साइड से होगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो 100% ए बी इक्वल ए सी के होगा। ए बी इक्वल किसके होगा, ए सी के, किससे, सीपीसीटी वाले रूल से। तो 2 क्वेश्चन हमारे एक ही पेज पे आ गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये तो फिगर दे रखा है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल इन विच अल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ आर ड्रॉ टू इक्वल साइड, इक्वल साइड एसी और एबी। इसका मतलब यहां गिवन है, मैं लिखे देता हूं एसी इक्वल एबी। जब AC इक्वल AB है तो मैं ये लिख दूंगा, बताऊंगा बाद में, इसके सामने का एंगल B, इसके सामने का एंगल C,
ये हम जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, नीचे लिखूंगा पर वैसे ही दिखा दिया है। फिर कह रहा है रेस्पेक्ट सो दैट दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ये जो अल्टीट्यूड है बीई इक्वल सी एफ, ये मुझे प्रूफ करना है। तो क्यों ना मैं इस एंगल में ले लूं बी सी एफ और सी एफ बी, ऐसे ले लूं। तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों, फिर समझिए, ये वाला एंगल एक, फिर ये वाला एंगल एक, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो सीपीसीटी से इसे दिखा दूंगा कि ये दोनों अल्टीट्यूड कैसे हैं? इक्वल हैं। और अल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आइए इन ट्रायंगल बीईसी, ये ले लो बीईसी एंड ट्राइएंगल सीएफबी, इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कैसे भी 3 पॉइंट मिले। पहला पॉइंट तो मिल गया, यस एम ए बीईसी में ये एंगल 90 का है, सीएफबी में ये एंगल 90 का है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ई इक्वल एंगल एफ, रीजन ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ 90 डिग्री। एक बात तो मुझे ये मिल गया, लेकिन इस वाले एंगल में, ट्रायंगल में बीसी और इस वाले में भी बीसी, आप देखेंगे तो दोनों ट्राइएंगल में बीसी कॉमन आ रहा है। देखिए यहां है बीसी और यहां है सीबी, तो आप लिख सकते हैं बीसी इक्वल टू सीबी, क्योंकि यहां सी पहले और बी बाद में, तो ये कौन सी है? कॉमन। एक बार फिर देख लीजिए, बीईसी में ये साइड आ रही है, फिर इसमें देखिए सीएफबी में भी ये साइड आ रही है, तो दोनों कॉमन है। एक और रीजन देखना है हमें, कोई एक रीजन मिल जाए। एक बात बताइए, मैंने अभी लिखा था एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये गिवन है। ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल में एंगल सी इक्वल है, ये लिख रहा। तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल एंगल सी, या ये लिख देता हूं, गिवन दे रखा है AC इक्वल AB, तब मैं दावे के साथ लिखूंगा AC के सामने का एंगल, यही लिख देता हूं, दिखाई दे रहा होगा एंगल B और इसके सामने का एंगल C। किस रूल से? एंगल, जब AB बराबर एंगल की जगह पे साइड आएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। क्लियर हो गया? जब AC बराबर AB गिवन है, ये लिख रहा, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। हमारे पास ये एंगल मिल गया, ये साइड मिल गई और ये एंगल मिल गया। इसका मतलब एंगल साइड एंगल से ये क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। आइए तो हम यहां लिखे देते हैं, देयरफॉर ट्राइएंगल बीईसी इज कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइएंगल सीएफबी। किससे होगा ये? फिर देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से। यहां देखिए ये एंगल दे रखा है, ये एंगल, दो एंगल और एक साइड से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट। जब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो ये वाला अल्टीट्यूड इस वाले अल्टीट्यूड के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। तो बीई इक्वल सीएफ, किससे? सीपीसीटी से। यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल अल्टीट्यूड। ये मैंने दिखा दिया, क्या प्रूफ करना था? बीई इक्वल सीएफ। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal। ये कह रहा है जो अल्टीट्यूड है ये दोनों BE और CF कैसे हैं? इक्वल हैं, ये गिवन है। फिर कह रहा है सो दैट ये और ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, तो यहीं से मिल गए ABE यानी ये वाला ट्रायंगल, ACF यानी ये वाला ट्रायंगल। अब यहां से देखिए ABE में ये वाली साइड, ACF में ये वाली साइड, दोनों इक्वल हैं, ये अल्टीट्यूड हैं, ये मिल गया। दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, ये भी सेम हो गया। और A दोनों में कॉमन है, ये दोनों में, यहां से देखिए ABE में A है, ACF में भी A है। 3 पॉइंट मिल गए, तो हम कह देंगे ये क्या है? कॉन्ग्रेंट है। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, तो सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूफ। आइए इसे कैसे लिखते हैं, तो इधर कर ही लेते हैं। फर्स्ट प्रूफ करते हैं और यही लेते हैं जो दे रखा है, इन ट्राइएंगल ABE एंड, यहां ट्राइएंगल भूल गए, ट्राइएंगल ACF। सबसे पहले मैं इसी को ले लूं, इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में ये कॉमन है, तो यहां भी एंगल A आएगा और इसमें भी एंगल A आएगा, दोनों सेम है और रीजन है कॉमन।
अब इस वाले ट्रायंगल में यहां 90 डिग्री है और इस वाले ट्रायंगल में भी 90 है, इसको भी ले लेते हैं। इसमें लिख रहे हैं पहले एंगल ए ई बी इक्वल एंगल ए एफ सी, ये वाला एफ सी, ये बोथ है 90 डिग्री। ये भी मिल गया मुझे, 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट, ये अल्टीट्यूड, इस वाले एंगल में ये अल्टीट्यूड और इस वाले ट्राइएंगल में ये अल्टीट्यूड दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं बी ई इक्वल टू सी एफ, ये हमें गिवन दे रखा है। 3 पॉइंट मिल गए। इसके बाद हम लिख सकते हैं ट्राइएंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल ए सी एफ, किस रूल से? एंगल साइड्स एंगल, एंगल ये वाला एंगल फिर साइड ये एंगल, इस रूल से लिख दीजिए। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल किसके होगी? ए सी के। इसका मतलब ए बी इक्वल किसके होगा? ए सी के। किस रूल से? सी पी सी टी वाले रूल से। जब ए बी इक्वल ए सी है तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल, दैट इज ट्राइएंगल ए बी सी इज एन आइसो ट्राइएंगल। तो क्लियर हो गया फोर्थ क्वेश्चन। थोड़ी थोड़ी देर के हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी। आइए, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दो हैं ऑन द सेम बेस, जिनका बेस सेम है बी सी। कहने का मतलब ये वाला ए बी सी और बी डी सी दो आइसोस्केल ट्रायंगल हैं और जिनका बेस बी सी है सेम। जब दोनों के ये आइसोस्केल से तो इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल होगी और इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल होगी। क्लियर हो गया? फिर कह रहा है सो दैट ए बी डी इक्वल होगा ए सी डी के। ए बी डी ये इसके होगा ए सी डी के, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, ज्वाइन किया ए से लेकर डी तक, ये मैं लिखूंगा। अब हमारे पास दो ट्राइएंगल हो गए, एक पार्ट इधर का और एक इधर का। इसे प्रूफ करने के लिए दोनों सेम हैं तो दोनों तरफ के ट्राइएंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होंगे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, 2 पॉइंट मिल गए। और एडी इसमें कॉमन है, ये भी साइड इक्वल। जिसकी 3 साइड इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइएंगल कैसे कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और जब वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी के रूल से ये इसके इक्वल होगा। यही मैं लिखूंगा। देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट, तो मैंने इसमें क्या किया है? ज्वाइन किया है एडी, या ए से लेकर डी तक, या डायरेक्ट लिख दिया एडी। अब ये इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करा रहा है तो ये ट्रायंगल ले लीजिए इधर वाला ए बी डी। इन ट्राइएंगल ए बी डी एंड ट्राइएंगल ए सी डी, ये ले लिए। पहले इस वाले ट्रायंगल में देखिए ए सी इक्वल ए बी या ए बी इक्वल ए सी। इसमें ए बी इक्वल क्या है? इस वाले में ए सी के, और ये हमें गिवन है यहां से, तो यहां लिख देंगे रीजन गिवन। इस वाले में भी देखते हैं तो ये दोनों फिर इक्वल कह रहा था भाई, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले में ये साइड इक्वल और ये भी इक्वल, तो इसे लिखो आप बी डी इक्वल बी सी, ये भी हमें गिवन है। और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की भी ये वाली साइड कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल ए डी, ये कैसी है? कॉमन। हमें 3 पॉइंट मिल गए, ये साइड ये साइड ये साइड, 3 साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ट्राइएंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ए सी डी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये वाला एंगल ए बी डी इक्वल कह सकते हैं एंगल ए सी डी से। किस रूल से? सी पी सी टी के रूल से। यही आपको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइएंगल इन विच ए बी इक्वल ए सी। एक ट्राइएंगल है ए बी सी जिसमें ए बी इक्वल ए सी है, तो ये दे रखा है ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ये गिवन है, पहले इसी को लिखे देते हैं। गिवन दैट क्या है? ए बी इक्वल ए सी। आगे चलिए, साइड बी ए, ये वाली साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, इसको ये प्रोड्यूस किया गया है, यहां तक ये बढ़ा दिया डी तक। फिर क्या कह रहा है? सच दैट ए डी इक्वल ए डी, तो ये जो लाइन है ए डी
ये इस ए बी के इक्वल है, तो ये भी दे रखा है यहां पर एंड ए डी इक्वल टू ए बी। ए डी इक्वल किसके है? ए बी के है फिगर में। सो दैट बी सी डी, ये जो एंगल है ये मुझे बी सी डी कितने का करना है? 90 का, राइट एंगल प्रूव करना यानी 90 का। तो टू प्रूव दैट एंगल बी सी डी ये प्रूव करना है 90 डिग्री का। चलिए तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। यहां लेते हैं ए बी सी में लेंगे पहले। इन ट्राइएंगल ए बी सी, इसमें दे रखा है ऑलरेडी ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपका गिवन था, ये मैंने लिख दिया। अब यहां जो ए बी है इसके सामने इनके एंगल बना लेते हैं, तो मैं नंबर दे रहा हूं, इसको मैंने लिख दिया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर आ जाता है तो हम उसे लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। तो ए बी के सामने का एंगल, ए बी के सामने का एंगल 2 इक्वल होगा ए सी के सामने का एंगल 1। ये रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये तो मैंने कितनी बार बताया है, तो मैं यहां रीजन लिखे देता हूं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसको मैंने नंबर 1 का नाम दे दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसमें लिया था मैंने? ए बी सी में। अब मुझे लेना है ए सी डी में, इस वाले में लेके चलना है, क्योंकि ये एंगल यहां आ रहा है तो दोनों में लेंगे। इन ट्राइएंगल ए सी डी, ए सी डी में जब ये लाइन इसके बराबर है और ये इसके, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो मैं लिखे देता हूं ए डी इक्वल टू ए सी। अब ए डी कहां है? ये रहा ए डी। ए डी के सामने वाला एंगल 3 और ए सी के सामने वाला एंगल 4। किस रूल से? इसी से। ये तो क्लियर जानते हैं, जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यही वाली बात लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसका नंबर डाले देता हूं 2। हम इस फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। LHS को LH के पास, इसको इससे प्लस करिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और राइट हैंड साइड को इधर एंगल 1 प्लस एंगल 4। कोई सर? अब इधर देखिए, आप सोचेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कौन सा एंगल हो गया टोटल? बी सी डी। तो इस पॉइंट की जगह पर, इस वाले की जगह पर मैं लिख सकता हूं एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ये थर्ड हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3, इधर 2 3, तो टोटल क्या हो गया? ये एंगल बी सी डी हो गया। अब हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल में, बी सी डी में। तो इन ट्राइएंगल बी सी डी में इस एंगल को प्लस करिए, एंगल 1 प्लस इसे लीजिए, इसे ले सकते हैं एंगल बी सी डी। एक अभी ये वाला एंगल बचा एंगल 4, और ये कितना हो गया? 180 डिग्री। किसी ट्राइएंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक काम करिए, समझ में आ गया? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये, इन तीनों का सम क्या होता है? 180, ऐसा प्रॉपर्टी कहती है, और होता भी है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एंगल बी सी डी प्लस, इसे एक जगह लिख लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 4। इस पॉइंट की जगह पर देखिए, यहां ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह पे क्या लिखोगे? एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी, और इसकी जगह पे भी लिखोगे एंगल बी सी डी। कितना हो गया? 180। 1 और 1 2, 2 एंगल बी सी डी इक्वल हो गया 180। 2 की डिवाइड कर दो तो एंगल बी सी डी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? 2 क्वेश्चन और बचे, 7 और 8, उनको भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइएंगल इन विच एंगल ए क्या है? 90 डिग्री है, एंड AB इक्वल AC, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो B और C ये एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसने क्या दे रखा है? AB इक्वल AC। मैं यही सॉल्यूशन कर देता हूं इसका।
ए बी इक्वल ए सी। तो ए बी के सामने का एंगल क्या है? ये ए बी के सामने एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी किस रूल से होंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये बात मिल गई। हमारे पास यहां तो सेम है, अब हमको सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। कैसे? वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। यहां रीजन लिखोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां नीचे लिखेंगे एंगल ए की जगह पर 90 डिग्री, इसको ज्यों की त्यों रखिए। अब देखिए सी की जगह पर क्या लिख रहा है? एंगल बी लिख रहा है, तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और मैं ऐसे लिख सकता हूं बाई फर्स्ट। अगर यहां फर्स्ट डाल दे तो क्लियर हो गया कहां से आया? फर्स्ट से। ये 90 तो माइनस में जाएगा, 1 और 1 2, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2 एंगल बी इक्वल बचा 90 डिग्री। 2 की डिवाइड कर दोगे तो एंगल बी आएगा 45 डिग्री, और एंगल बी यहां रख दोगे 45, तो सी की वैल्यू भी यही आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री, और ये आपका 90। सम करोगे तो 180 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां क्वेश्चन इस पेज पर हम 8 करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल। इक्विलेटरल ट्राइएंगल की सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो क्या गिवन है? ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। रीजन लिखे देता हूं यहां पर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ये दिखाई ना दे रहा हो तो सी है, आर इक्वल। जब ये सभी साइडें तीनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ए बी के सामने वाला एंगल सी होगा, बी सी के सामने वाला एंगल ए होगा, सी ए के सामने वाला एंगल बी होगा। इसका रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर? अब हम सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या जानते हैं क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि तीनों का सम करके यहां से वैल्यू मिल जाएगी। वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको तो एंगल ए ही रहने दीजिए। अब देखिए एंगल बी इक्वल क्या है? एंगल ए है, तो यहां भी एंगल ए लिखें, और एंगल सी इक्वल भी एंगल ए है, तो यहां भी एंगल ए लिखें। ये कितने हो गए? 3 एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। 3 की डिवाइड कर दो तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। 3 की डिवाइड करने पर एंगल ए इक्वल क्या होता है? एंगल बी। तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल एंगल ए, तो कितना हो गया? 60 डिग्री, और सी भी ए के बराबर है, तो एंगल सी कितना हो गया? 60 डिग्री। यही कह रहा था कि सभी ईच माने तीनों पॉइंट कितने होंगे? 60 60 60 के। जब इसकी हम 1 शॉट वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, 7.1 के भी क्वेश्चन होंगे, 7.2 के होंगे, 7.3 के होंगे, और कुछ उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आएगा, और आज अपने एक फ्रेंड के साथ आप जरूर शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हमारी वीडियो का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।